राम राम। जैसे मैंने पिछली कथा में बताया कि भगवान शिव ने मां सती को अपने पिता के घर जाने की आज्ञा दे दी। जब मां सती वहां पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने मां सती का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, उनको पूछा नहीं, उनको कुछ कहा नहीं। मां सती मन में बहुत दुखी हुई। उन्होंने देखा सब देवताओं को स्थान दिया है, लेकिन ना भगवान शंकर के लिए कोई स्थान रखा और ना ही उनका कोई भाग रखा। भगवान शिव का अपमान देखकर वो क्रोधित हो गई। देवताओं को कहा कि तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन उनकी बात सुनकर किसी देवता ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उनके पिता ने कहा तुम उसकी पत्नी हो जो शमशान में रहता है, जो भस्म धारण करता है, जो भिखारी है। मां सती को क्रोध आ गया कि अपने पति का अपमान मैं नहीं सुन सकती, मैं अभी अपनी योगाग्नि से अपने शरीर का नाश करूंगी। योगाग्नि प्रकट हुई, मां सती उसमें जल गई। गण क्रोधित हो गए, मंडप तोड़ने लगे। भगवान शिव को समाचार मिला। क्रोधित होकर उन्होंने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने वहां जाकर पूरे यज्ञ का नाश कर दिया। मां सती की अंतिम इच्छा थी कि पुनर्जन्म हो। हिमालय की पुत्री के रूप में मां सती जन्मी। लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। नारद जी आए, हाथ देखा और उनकी मां को कहा कि इनका पति निर्गुण होगा, भस्म लगाता होगा, शमशान में रहता होगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी ये कैसे पति की बात कर रहे हैं। लेकिन नारद जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, वो तीनों लोकों का स्वामी होगा। पार्वती समझ गई कि ये वर्णन भगवान शिव का है। कई लोगों का मानना है कि रामनवमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, शिवरात्रि के दिन शिव पैदा हुए, लेकिन शिव जी की कोई जन्म तिथि नहीं है। मेरे भाई बहन, सती के साथ विवाह के समय जो पंडित विवाह करवा रहे थे, उन्होंने कहा आपके पिता का नाम क्या है? तो भगवान शिव ने कहा मेरा कौन पिता है? नारद जी ने धीरे से कहा कि आप बता दो, आप ब्रह्मा जी की भृकुटी से हुए हो, आप कह दो मेरे पिता का नाम ब्रह्मा। भगवान शिव ने कहा मेरे पिता का नाम ब्रह्मा। पंडित जी ने फिर पूछा आपके दादा का नाम क्या है? अब भगवान शिव फिर नारद जी की तरफ देखने लगे। नारद जी ने कहा बोल दो भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा मेरे दादा का नाम विष्णु। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़े और बोले आपके परदादा का नाम। अब भगवान शिव ने क्रोधित होकर पंडित से कहा इन सब का परदादा मैं स्वयं हूं, तुमने विवाह करवाना है तो करवाओ, नहीं तो जाओ। पार्वती समझ गई कि अजन्मा कौन है, निर्गुण कौन है, परमात्मा कौन है। हिमालय बोले कोई यज्ञ करवा दूं जिससे मेरी पुत्री पार्वती को ऐसा भस्म रमाने वाला और शमशान में रहने वाला वर ना मिले। नारद बोले विधाता ने जो लिखा है वो पूर्ण होगा, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। मैंने जो गुण बताए हैं वो शंकर जी में हैं। अपनी पुत्री को कहो कि जाकर तप करे। मां ने तप की सूचना दी। पार्वती ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र से कठोर तप करने लगी। कई वर्षों तक तप किया। देवताओं ने प्रलोभन दिए, लेकिन मां पार्वती विचलित नहीं हुई। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा मनोरथ पूरा होता है, जब तुम्हारे पिता बुलाएं तो चली जाना। जब से सती जली, शंकर जी का मन वैरागी हो गया था। शंकर जी के सामने राम जी प्रकट हुए, आदेश दिया अब पार्वती जन्म ले चुकी है, अब उसने तप किया है, आप विवाह करो। शंकर जी बोले मेरी इच्छा नहीं है। राम जी बोले आज्ञा है। शंकर बोले आज्ञा मस्तक पर धरता हूं। राम जी बोले हृदय में धारण करो, जटा से आज्ञा तो बह जाएगी। सप्तऋषि आते हैं, शंकर उन्हें पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजते। वह नारद जी के विषय में
बहकाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, लेकिन पार्वती जी भगवान शिव के बारे में सोचकर बहकती नहीं है। उन्होंने विष्णु से विवाह करने को कहा। ऋषियों ने परीक्षा में पार्वती माँ सफल हुई। सप्तऋषि हिमालय के पास आए, पार्वती को वापस बुलाने को कहा। हिमालय अपनी पुत्री को ले आए। इसके आगे का प्रसंग मैं आपको अगली कथा में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।